वाली 6.1 आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ देखिए दो रेखाएं बोल रहा है, ए बी एक रेखा और दूसरा रेखा कौन सा बोल रहा है, सी डी। यानी ए बी और सी डी, ए बी रेखा और सी डी जो रेखा है एक दूसरे को जो काट रहा है ना, बिंदु किस पे, ओ पर, बिंदु ओ पर। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री बोल रहा है, कोण AOC और प्लस कोण BOE। यहाँ चित्र में देखिएगा कोण AOC यानी ये वाला कोण और कोण BOE ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योगफल कितना बोल रहा है, 70 डिग्री यानी 70 डिग्री। फिर और दिया हुआ है क्या, कोण BOD इक्वल टू 40 डिग्री यानी BOD यानी इधर वाला यहाँ वाला कोण ये कितना दे दिया है, 40 डिग्री यानी 40 डिग्री। तो अब आपको निकालने के लिए बोल रहा है कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिच्छेद। तो यहाँ दो रेखा बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करा, एक रेखा AB और दूसरा रेखा क्या है, CD। यानी AB ऐसे हो गया, CD ऐसे हो गया, ऐसे ना प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इधर वाला अभी इसको नहीं देखना है, जब दो रेखा प्रतिच्छेद करेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कोण 40 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री, 40 डिग्री। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ना, तो यहाँ देखिए कितना मामा भगीना वाला चिन्ह, चार कोण, दो कोण, एक कोण ऊपर एक कोण नीचे, एक कोण फिर इधर दाएं और एकदम बाएं, तो कुल कितने कोण, चार कोण बनते हैं। और ये चार कोण एक दूसरे का शीर्ष का मुख के सामने वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ना उसका नाम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी कोण AOC इक्वल टू कोण BOD या क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख किससे बराबर हुआ, तो शीर्षाभिमुख कोण से। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए कोण AOC इक्वल टू आपका दिया हुआ है BOD, ये दिया 40 डिग्री तो ये भी कितना हो गया यहाँ, यानी आप BOD के जगह में 40 डिग्री लिख दीजिए, आपको पता चल गया कि कोण AOC इक्वल टू कितना डिग्री, 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ वाला तो मालूम चल गया, आपको पता चला ना। अब इधर वाला देखिएगा या समझिएगा, देखिए ये 40 डिग्री है, समझ में आया। ये कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलकर के कितना डिग्री था, कितना डिग्री, 70 डिग्री। समझिएगा बात, ये 40 डिग्री है ना। या एक देखिए यहाँ कोण AOC, कौन सा कोण AOC और प्लस BOE, इधर वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग, दोनों को जोड़ा तो कितना डिग्री, 70 डिग्री। अब बताइए अकेले 40 डिग्री है तो इधर वाला कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री होगा। कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री। इसके बाद यहाँ लिखिएगा कोण AOC के जगह में कितना डिग्री लिखिएगा, 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री। और 40 को बराबर के उस पार भेज दीजिए, माइनस में जाएंगे। कोण BOE इक्वल टू 70 माइनस 40, 70 से माइनस कर दिया 40, Therefore कोण BOE इक्वल टू 70 में से 40 घटा दीजिएगा, 30 डिग्री है ना। यानी आप मालूम चल गए कि ये वाला कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। इससे बात याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं होता कि एक सीधी रेखा में कितना डिग्री का कोण बनता है, एक वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और एक त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, बस इतना ही बात याद रखना इस चैप्टर में। अब यहाँ समझिएगा, मान के चलते ये दे दिया आपका 100 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री, 100 डिग्री। अब बोलता आपका इस कोण का प्रतिवर्ती कोण बताइए, 100 डिग्री ये ऊपर वाला है, तो इसका मतलब ये टोटल तो 360 डिग्री होता,
तो 360 में से 100 माइनस कर दीजिए ना, मालूम चल जाएंगे 260 डिग्री। 260 कितना डिग्री? 260 डिग्री। अब निकालने के लिए बोलता है प्रतिवर्ती कोण COE, इसका निकालने बोलता है COE। तो यहाँ वाला ये कोण मालूम है? अभी नहीं है ना, अभी हम लोग निकाल लेते हैं उस कोण को भी। तो अभी बताए थे कि एक सीधी रेखा होंगे, क्या रेखा? सीधी रेखा। इसका इस सभी कोणों का योगफल कितना डिग्री? 180 डिग्री होंगे। तो सभी कोण को यहाँ लिखिए। देखिए कोण AOC प्लस ये वाला कोण लिए AOC, ठीक है, कोण COE, कोण COE प्लस कोण BOE इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। इसको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म कोण। ठीक है, रैखिक कोण, रैखिक कोण लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोण AOC क्या लिखा हुआ? कोण AOC कितना डिग्री? 40 डिग्री। 40 डिग्री लिख दीजिए। फिर प्लस कोण COE, देखिए COE ये मालूम है नहीं, इसको निकालना है COE। फिर प्लस कोण BOE दिया हुआ है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को प्लस कीजिए, बराबर का उस पार भेज दीजिए। COE इक्वल टू 180 डिग्री प्लस कर दिए हम डायरेक्ट 70 डिग्री, बराबर के उस पार भेज दिए। ठीक है, और घटा दीजिए COE इक्वल टू 110 डिग्री, है ना, 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब 110 डिग्री इसका मतलब यहाँ वाला निकला हुआ है। जी सर। अब इसी का बोलता प्रतिवर्ती कोण। क्या बोल रहे हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण मतलब इधर यहाँ से टोटल वाला कोण बताना है आपको, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे प्रतिवर्ती कोण COE इक्वल टू, तो 360 डिग्री में से घटा दीजिए। कितना में से? 360 डिग्री में से घटा दीजिए कोण COE, यानी 360 डिग्री में से 110 डिग्री को घटा दीजिए, 250 डिग्री हो गई। यही आपका क्या आंसर। देखिए XY और दूसरा रेखा कौन सा? MN। ये रेखाएं जो है ना प्रतिच्छेद करती है, तो कौन सा? बिंदु O पर। कौन सा बिंदु पर? यहाँ एक बिंदु है, O नाम दे दिए। ठीक है, बोला यदि कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री, देखिएगा POY इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। और फिर दिया हुआ है A अनुपात B इक्वल टू 2:3। अनुपात में दिया हुआ है, किसमें? अनुपात में। यहाँ देखिए A अनुपात B बराबर 2 अनुपात कितना दिया हुआ है? 3। तो आपको बोला C निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? C। ये टोटल कोण कितना डिग्री का? टोटल कोण कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब यहाँ समझिएगा, ये POY ये अकेले 90 डिग्री है। अकेले कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसका मतलब A और B दोनों मिलकर के 90 डिग्री होना चाहिए। A और B दोनों मिलकर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तब ना ये एक सीधी रेखा होगा तो कितना कोण टोटल? 180 डिग्री बनेंगे। इसका मतलब कि A और B, A अनुपात B, ये दोनों को जोड़ेंगे। A अनुपात B 2 अनुपात कितना दे दिया? 3। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री। चलिए यहाँ देखिएगा, माना कि A इक्वल टू 2x, x में मान लीजिएगा A बराबर कितना मान लिए? 2x। अब B इक्वल टू 3x। अब देखिए A और B ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री कोण होना चाहिए? 90 डिग्री, है ना। A प्लस B इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। A के जगह में 2x, A के जगह में 2x और B के जगह में 3x इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऐड कर दीजिएगा 3x, 2x और 3x, 5x इक्वल टू 90 डिग्री। 5 को बराबर का उस पार भेज दीजिए, भाग में कट गया। x इक्वल टू कितना? 18 डिग्री, 18 डिग्री। 18 पंचे 90। तो पहले A का निकाल लीजिए, फिर B का निकाल लीजिए। समझ में आया बात? A का निकाल लीजिए, फिर किसका निकाल लीजिए? D का। तो A इक्वल टू है 2x, यानी 2 इंटू 18, 18 दूनी कितना? 36 डिग्री। A इक्वल टू 36 डिग्री। इसका मतलब ये जो है ना 36 डिग्री होगी। कितना डिग्री? 36। तो B का भी निकाल लीजिए। B इक्वल टू 3x, 3 इंटू 18 डिग्री और 18 कितना? 54 डिग्री।
यानी ये वाला कोण बी जो हुआ ना, ये कितना डिग्री? 54 डिग्री। अब यहाँ देखिएगा 54 और 36 को प्लस कीजिएगा 90, और इधर ये 90, तो टोटल 180 हुई है ना क्या? समझ में आया बात? अब देखिए आपको बोल रहा है ये सी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? सी। तो यहाँ ध्यान दीजिए ना, देखिए ये सीधी रेखा है ना, ये टोटल यहाँ कितना डिग्री कोण? कितना डिग्री? 180 डिग्री। यानी ये वाला कोण XOM प्लस XON को यदि जोड़ेंगे तो 180 डिग्री कोण होना चाहिए, है ना? यानी आप बोल सकते हैं कि B प्लस C इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। यहाँ B का मान यहाँ से रख दीजिए ना 54, अब प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, और 54 को बराबर के उस पार भेज दीजिए। C इक्वल टू 180 माइनस कितना कर दीजिएगा? 54। देयरफॉर कोण C इक्वल टू, घटा दिए 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ 126 डिग्री, यानी C जो आ गया 126 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। देखिए आपका चित्र ये वाला दिया हुआ है और क्वेश्चन में इस चीज को दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ क्या है, चित्र में देखिएगा और यहाँ देखिएगा तभी समझ में आएंगे ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है? और चित्र को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो फिर ये हल तो होंगे ही नहीं बिना चित्र का। आकृति मेन है इसका। देखिएगा कोण दिया हुआ है PQR, अब देखिए PQR ये वाला अंदर वाला कोण, और दूसरा कोण दिया है PRQ, तो देखिए P है, R है, Q है, अंदर वाला कोण। और ये दोनों कोण आपस में क्या बोल रहा है? बराबर है। दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। समझ में आया बात? ये अंदर वाला कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध यानी प्रूफ करना है कि बाहर वाला भी कोण आपस में बराबर है। समझ में आया बात? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ बनाते हैं, यहाँ देखिए ये एक सरल रेखा है ना, सीधी रेखा है ना, यह अंदर वाला कोण और ये बाहर वाला कोण, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे कितना डिग्री? 180 डिग्री तो होंगे। तो लिखेंगे कैसे? तो देख लीजिए, कोण PQS, फिर प्लस PQS, फिर बाहर वाला कोण, फिर प्लस कोण PQR इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। लिख लिए इसको मानिएगा समीकरण 1। समीकरण कितना? 1। उसी तरह इधर भी देखिए, ये बाहर वाला कोण और यहाँ का ये अंदर वाला कोण, टोटल कितना डिग्री? 180 डिग्री। लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे कोण PRT, फिर प्लस कोण PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। इसको समीकरण कितना मानिएगा? 2। समझ में आया बात? देखिए अभी इतना ही तो समझना, ये जो है ना किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर, और ये भी किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। बस समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं, ये चीज समझना है। ये कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर, और ये भी किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं, इस चीज को समझना है। समझ में आया बात? यहाँ समझिए, यहाँ देखिएगा इसको समझाने के लिए। एक लड़का का नाम है राम, दूसरे लड़का का है मोहन, और तीसरे लड़का का नाम है श्याम। ठीक है, राम, मोहन, श्याम। राम जो है ना श्याम, तो राम का ऊंचाई जितना है, राम का ऊंचाई जितना है उतना ही ऊंचाई मोहन का है। समझ में आ रहा बात? राम यदि 5 फीट, राम कितना फीट? 5 फीट, तो मोहन भी कितना फीट? 5 फीट। समझ में आ गया बात? अब दूसरा तरीका बात समझिए, श्याम का ऊंचाई जितना है उतना ही मोहन का भी ऊंचाई है। समझ में आ रहा बात? ध्यान दीजिएगा, राम का जितना ऊंचाई है उतना किसका ऊंचाई? मोहन का ऊंचाई है। और फिर दूसरा तरीका से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि श्याम का ऊंचाई कितना है, तो वो बोला देखिए श्याम का ऊंचाई जितना मोहन का ऊंचाई है, जितना मोहन का ऊंचाई है। अब आपसे पूछा जाए बताओ श्याम का ऊंचाई कितना होगा? 5 फीट ही होगा, जबकि उसका तो ऊंचाई बोले नहीं, तब पर इसका ऊंचाई कितना बोल दिए? 5 फीट। इसलिए बोले कि इसका ऊंचाई किसके बराबर? वही बात यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 तथा 2 से तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। कोण पी क्यू एस प्लस प्लस में इसको उस पार भेज दीजिए। कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू और ये माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस। कोण ये प्लस में उस पार गया तो किसमें माइनस में पी क्यू आर। पी आर क्यू क्या लिखे हैं और दूसरा पी क्यू आर। आपका यही चीज देखिए ना आपस में बराबर है। ये आपका दिया हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर। यहाँ देखिए पी क्यू आर और बराबर है पी आर क्यू, ये दोनों आपस में क्या है बराबर। और बराबर है और एक दूसरे से घट रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों यहाँ क्या हो गए। आपका बचा क्या कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर टी। यही तो हो गया प्रूफ, इसी को सिद्ध करना था। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि क्योंकि कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी क्यू आर ये आपका दिया है। क्या किया हुआ है दिया